अरे शबनम, कहाँ जा रही हो? मुझे खुद नहीं पता शगो बाजी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्या हुआ? फिर कोई लड़ाई हुई है मियाँ से तो मैं क्यों जा रही हूँ? अरे नहीं शगो बाजी, ना मियाँ से कोई लड़ाई हुई है और ना ही मैं मैके जा रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। शबनम, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, सही है? ये लो शबनम, पानी पियो। और देखो, परेशान होने की ना कतई कोई जरूरत नहीं है। इसको भी अपना ही घर समझो, बैठो रिलैक्स करो, फिर हम निकालेंगे तुम्हारे मसले का भी हल यार। अरे नहीं शगो बाजी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मसले का ना अब कोई हल नहीं है। कितनी भी बातें कर ले, कितना भी डिस्कस कर ले, इस मसले का अब कोई हल नहीं निकाल सकता। शबनम, तुम तो खुदा ना खास्ता ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला नहीं आया, कोई बीमारी आ गई, वो भी लाइलाज, जिसका कोई इलाज ही नहीं इस दुनिया में। देखो शबनम, जिंदगी में मसले आते और जाते रहेंगे। मेरी बात याद रखना, ये पहला मसला नहीं है और ना ही आखिरी मसला है। इसके बाद भी मसले आएंगे, उनको हल करते हुए परेशान नहीं होते। हम उनको हल करेंगे ना। तुम मुझे बताओ तो सही कि क्या मसला है, क्या परेशानी है, तुम क्यों इस तरह घर से निकल गई थी, क्या हुआ है? अरे शगो बाजी, आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मेरी जिंदगी का मिड लाइफ, जवानी जो मैंने जी तक नहीं थी, वो कहीं निकल के मिस हो गई है। हैं? क्या कहा? शबनम, क्यों करती हो इतनी मुश्किल बातें? तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। खुल के बताओ बहन। अरे क्या बताऊं शग्गू बाजी, मेरे साथ तो ना बचपन से कोई जुल्म होता आ रहा है। छोटी सी थी, बोलना शुरू किया तो अम्मा अब्बा ने हाथ पकड़ा और रोता धोता स्कूल छोड़ा। कुछ दिन रोते धोते स्कूल चली गई, फिर आदत हो गई। लेकिन क्या इतनी टफ लाइफ, स्कूल से और ट्यूशन मदरसे, फिर थोड़ी सो जाओ क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना था। ऐसे तैसे करके स्कूल गुजरा, फिर कॉलेज में भी यही हुआ। कॉलेज और ट्यूशन जो, अम्मा के साथ हाथ बटाओ सो जाओ। हमने तो जिंदगी कभी एंजॉय ही नहीं की। कॉलेज के बाद क्या हुआ? कॉलेज के बाद क्या होना है? कॉलेज के बाद अम्मा ने सीधा मंडप में बिठा दिया। क्यों शबनम, तुम्हारी शादी क्या जबरदस्ती हुई है? तुमसे पूछा नहीं था। वैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा को इतनी जल्दी क्या थी तुम्हारी शादी करने की? अरे नहीं शब्बू बाजी, कोई जबरदस्ती नहीं की, पूछ के की थी। हुआ कुछ यूं कि उस दौरान एक ड्रामा चला था जिसमें लड़की की शादी उसकी स्कूल लाइफ में हो जाती। उस हिसाब से मेरे अम्मा अब्बा को लगा कि हमने बहुत देर कर दी क्योंकि मैं कॉलेज में थी। मेरी अम्मा अब्बा को लगा कि कहीं मेरी उम्र न निकल जाए, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और कॉलेज खत्म होने से पहले उन्होंने मुझे मंडप में बिठा दिया। मुझ मासूम को तो ये बोल के फंसा दिया कि देखो शादी करते ना तो इतना कुछ मिलता है, और मैं पागल उनकी बातों में आ गई कि हाँ यार इतनी सारी चीजें मिलेंगी, शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी। मैंने भी हाँ कर दिया, मंडप में जाके बैठ गई कि अच्छा ये कॉलेज में जाके रोज कौन बैठे, असाइनमेंट बनाए सर खपाए, इससे अच्छा मंडप में बैठ जाती हूँ। मैंने भी हाँ कर दी मुँह, लेकिन मुझे क्या पता था। क्या मतलब, क्या नहीं पता था? यही शब्बो बाजी कि शादी करना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं समझती थी कि सुबह उठ के कॉलेज जाना मुश्किल काम है, लेकिन नहीं, सुबह उठ के शौहर को ऑफिस भेजना वो मुश्किल तरीन काम है। इतना ही नहीं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, फिर लेकर आना, फिर अगर वो कहीं बीमार हो जाए तो रात रात भर बैठ के उनकी तीमारदारी करना, अस्पतालों के चक्कर लगाना। मेरी जिंदगी तो बस यही रह गई है। पालने से निकली थी कि अम्मा ने स्कूल भेज दिया, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज से निकली ही नहीं थी कि अम्मा ने सीधा मंडप में बिठा दी, मंडप से सीधा बच्चों का पालना। हाय अल्लाह, क्या सर्कल ऑफ लाइफ है मेरी। कैसी कैसी बातों की टेंशन लेके रोती हो शबनम, सब औरतें यही करती हैं। अब तुम्हारी अम्मा भी तो यही कर रही थी ना। हाय अल्लाह शगो बाजी, इसी बात का तो रोना है। जब मेरी अम्मा को पता था कि शादी के बाद मुझे भी यही सब कुछ करना है तो उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कराई? थोड़ी देर बाद करा देती, थोड़ा एंजॉय तो करने देती। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है। पहले मैं छोटी थी, बच्ची थी तो कहती थी बाद में एंजॉय कर लेना, अभी पढ़ने लिखने का वक्त है, अभी पढ़ो लिखो। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे एंजॉय करने का वक्त ही नहीं आएगा। अब मेरी उम्र की लड़कियों को देखे तब घूम रही फिर रही एंजॉय कर रही, और मैं सीधा बच्ची थी, फिर मैं बुढ़ी हो गई हूँ। अब मेरे पे जिम्मेदारी है। एक दिन सुबह ना उठो तो घर का हशर तहस तहस हो जाता है, निजाम में जिंदगी बिगड़ जाती है यार। इतनी जल्दी थोड़ी ना बड़ी होना था मुझे तो बुढ़ा कर दिए। मैंने तो मिड लाइफ गुजारी नहीं, मेरी जवानी तो आने से पहले ही चली गई, पता नहीं कहाँ गई। तुम्हारा रोना धोना तो समझ में आता है कि कम उम्र में तुम पे जिम्मेदारी पड़ गई तुम रो रही हो, लेकिन ये उजूल फुजूल कौन सी जन्म उन्मों की बातें करी तुम लोग। इंडियन फिल्म में देखे ना, तुम लोग के अंदर भी ऐसी अजीब सी बातें आ गई है। कोई जन्म वनम नहीं होता हमारे पास, सिर्फ एक ही जिंदगी होती है बहन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक ही जिंदगी होती है, वरना 6 बार और जलील कौन होता। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है भाई।
सच कहूँ शगो बाजी, अगर मुझे हल्का सा भी अंदाजा होता ना कि जवानी इन्नी कोई डिप्रेस होने वाली है तो मैंने बचपन में खेलते खेलते किसी साइकिल के नीचे आ जाना था। वही कहानी खत्म हो जाती, ना हम बड़े होते ना ही डिप्रेशन देखना पड़ता।